दीन की खातिर सख्तियों का बर्दाश्त करना और तकालीफ व मशक्क़त का झीलना। हुजूर और सहाबाए किराम ने दीन के फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनारे उसका इरादा करना भी है, दरहम जैसे नालाकों से दुश्वार है। तारीख़ की किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं, मगर उन पर अमल करना तो अलहदा रहा। हम उनके मालूम करने की भी तकलीफ नहीं करते। इस बाब में चंद किस्सों को नमूना के तौर पर जिक्र करना है। इनमें से पहले खुद हुजूर के एक किस्सा से इब्तिदा करता हूं कि हुजूर का जिक्र बरकत का जरिया है। हुजूर के ताइफ के सफर का किस्सा। नबूवतें मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफ्फार मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर न करते थे। हुजूर के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर की हर सितम की मदद फरमाते थे। 10वीं साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले महर इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहां कबीला सकीफ की बड़ी जमात है। अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंचकर कबीला के 3 सरदारों से, जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। मगर इन लोगों ने बजाय उसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मैदारात करते, साफ जवाब दे दिया और निहायत बेफरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहां क़याम फरमा लें जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुहज्जब गुफ्तगू करेंगे। इनमें से एक शख्स बोला कि ओ हो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर दिया मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। उसके बाद इन लोगों से नाउम्मीद होकर हुजूर ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तिकलाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर से कहा कि हमारे शहर से जल्दी से निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाए, तालियां पीटें, पत्थर मारे, हत्ता के आपसे के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ता में एक जगह उन शहरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर ने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूं मैं अपनी कमजोरी और बेकिसी की और लोगों में जिल्लत दिरसुआई की। इससे अरहमुर राहिमीन, तू ही ज़ुअफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाला करता है? किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देख कर तो शुरू होता है और मुंह चढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया? ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफी है। मैं तेरे चेहरा के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं
और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं। इस बात से पनाह मांगता हूं कि मुझ पर तेरा गुस्सा होया, तू मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी का इस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक तू राजी ना हो। ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना कव्वत। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को उस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्रील ने आकर सलाम किया और अर्ज किया कि अल्लाह ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फरिश्ता को जिसके मुताल्लिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें उसको हुक्म दे। इसके बाद इस फरिश्ता ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाए, या और जो सजा आप तजवीज़ फरमाए। हजूर की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो उनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परस्तिश करें और उसकी इबादत करें। फया मैं अखलाक इस करीम ज़ात किसी की मामूली सी गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म उस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पैरों बने का। हमारे प्यारे नबी इन सख्त तकलीफ और मुशक्कत उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाते हैं न कोई बदला लेते हैं।